एक बार जब राम ही राम से युद्ध लड़ रहे थे और राम ही राम को मार काट रहे थे, एकदम से उनको राम ही राम नजर आ रहे थे। कैसे यह सब कुछ हो गया, चलिए जानते हैं दोस्तों। ऋषि वशिष्ठ ने तो भगवान श्री राम को ज्ञान और शिक्षा दिया था, परंतु उनके साथ विश्वामित्र भी भगवान श्री राम को अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा, भगवान श्री राम को बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र दिए थे और उनकी चलाने की विधि और शिक्षाएं दी थी। एक बार क्या हुआ, जब शूर्पणखा की नाक कट गई, यानी भगवान श्री राम के इशारे पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काट दी थी, तब शूर्पणखा रोते बिलखाते हुए अपने भाई खर के पास पहुंची। खरदूषण और दुष्यंत 3 भाई थे। खरदूषण बहुत क्रूर राक्षस थे और वो संत ऋषियों को तपस्या करने में भंग करते थे और उनको तबाह करते थे। भगवान श्री राम ने उन राक्षसों को मारने की शपथ भी ली थी। जब खर को शूर्पणखा उल्टा सुल्टा सुनाती है और कहती है कि मैं सीता को लेने गई थी पंचवटी और वहाँ उन दोनों राजकुमारों ने मेरी नाक काट दी है, तब खर क्रोध में आकर अपने 14 सैनिकों को भेज देता है। 14 सैनिक जाते हैं भगवान श्री राम को मारने के लिए और लक्ष्मण को और सीता को लाने के लिए, और भगवान श्री राम उन 14 सैनिकों को एक ही बाण से 14 के 14 को मार देते हैं। केवल शूर्पणखा वहां बचती है और शूर्पणखा पुनः लौटकर खरदूषण के पास पहुंचती है और खर से बताती है कि हे भैया, उस वनवासियों ने उन 14 सैनिकों को एक ही बाण से मार दिया। तब वह खर खड़ा हो जाता है और वह तुरंत अपने सैनिकों को और दूसर दुष्यंत सभी के साथ राम को मारने के लिए चल देता है और कहता है कि तू चिंता मत कर बहना, हम अभी उसे मार कर आते हैं, वह थोड़ा बहुत माया सीखा हुआ है लगता है। इधर राम को जब यह शोरगुल पता चलता है कि कोई आ रहे हैं, लगता है राक्षस दल आ रहे हैं, तो राम भगवान लक्ष्मण को सीता की संरक्षण में लगाकर उनसे अकेले ही युद्ध करने के लिए जाते हैं और खरदूषण के सामने आ जाते हैं और उनसे युद्ध करने की कोशिश करने लगते हैं। तभी वहाँ प्रकट होते हैं अगस्त्य मुनि। अगस्त्य मुनि वहीं रहा करते थे और ये बहुत महान मुनि थे। इनके बारे में बहुत सारी कथाएं हैं और वैज्ञानिक भी थे उस समय के। वे प्रकट होते हैं और भगवान श्री राम से कहते हैं कि हे राम, तुम इन राक्षसों से कब तक युद्ध लड़ते रहोगे अकेले, इसलिए तुम इन पर सम्मोहन अस्त्र चलाओ। सम्मोहन अस्त्र भगवान श्री राम को ऋषि विश्वामित्र ने ही दिया था। सम्मोहन अस्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिस पर वह अस्त्र चला दिया जाए तो वह सम्मोहित कर देता था सभी को, और वह ऐसा ही हुआ। भगवान श्री राम ने अगस्त्य मुनि की बात मानी और सम्मोहन अस्त्र चला दिए। सम्मोहन अस्त्र जब चला दिए तो जो भी खरदूषण के सैनिक थे उनको चारों तरफ राम ही राम नजर आने लगे, यानी वो एक दूसरे को राम ही देखने लगे और एक दूसरे को मारने लगे। यह सब खरदूषण देख रहे थे और शूर्पणखा भी। खरदूषण अपने सैनिकों की रोकने की कोशिश भी किए, परंतु वो कहाँ रुकने वाले थे, क्योंकि उन्हें अपने सामने उनका शत्रु ही नजर आ रहा था, भले ही उनके ही सैनिक थे। वो एक दूसरे को इस प्रकार से मार काट रहे थे जैसे एक दूसरे को वे शत्रु ही समझते रहे। भगवान श्री राम के सम्मोहन अस्त्र ऐसा असर डाला कि खरदूषण के सारे सैनिक एक दूसरे को मार काट के रणभूमि को सैनिकों से रहित कर दिया। इस प्रकार से मारा जैसे शत्रु को कोई मारता है, इस प्रकार से सम्मोहन अस्त्र काम करता था। सम्मोहन अस्त्र एक महान अस्त्र था जो कि ऋषि विश्वामित्र के पास ही था और भगवान श्री राम को केवल मिला हुआ था, और वो राम की प्रेम भक्ति को देखकर
विश्वामित्र ने सम्मोहन अस्त्र दिया था। अंत में भगवान श्री राम खरदूषण दोनों भाइयों यानी दुष्यंत को भी तीनों भाइयों का वध कर देते हैं और त्रिशरार नाम का एक राक्षस था जो कि उनका सेनापति था, उसका भी वध कर देते हैं और केवल वहाँ शूर्पणखा बचती है। शूर्पणखा फिर रावण के पास जाती है। दोस्तों, मेरी यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी ही वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूं। जय श्री राम दोस्तों।